नमस्कार। प्रदेश में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए अब एक नया और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, अब प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौजूद भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने 40 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां से भूतापीय ऊर्जा निकाली जा सकती है। इन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निजी और सरकारी विकासकर्ताओं को कई तरह की छूट और सुविधाएं देने का ऐलान किया है। नए स्थलों की खोज और मौजूदा साइट्स की क्षमता का आकलन करने के लिए विकासकर्ताओं को 3 करोड़ रुपए तक या 50% तक का आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ इन परियोजनाओं से बिना किसी मुफ्त रॉयल्टी के बिजली ली जाएगी ताकि निवेशकों को अधिक प्रोत्साहन मिल सके। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इन क्षेत्रों में काम शुरू करने से पहले उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार का मतलब सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि इससे जुड़ी ग्रीन हाउस हीटिंग, कोल्ड स्टोरेज, बागवानी और यहाँ तक कि भूतापीय पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। चमोली जिले के बद्रीनाथ और तपोवन क्षेत्र में पहले से ही ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं। आगे चलकर इन स्थानों को नामांकन के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों और स्पर्धा प्रक्रिया के जरिए निजी कंपनियों को भी सौंपा जाएगा। अगर केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिलती है तो राज्य सरकार प्रथम 2 परियोजनाओं के लिए खुद आर्थिक मदद करेगी। केंद्रीय उपक्रमों को 50% और राज्य की एजेंसियों को 100% तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इन परियोजनाओं को औद्योगिक श्रेणी में रखा गया है, जिससे विकासकर्ता MSME नीति 2023, मेगा निवेश नीति 2021 और अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज 2023 जैसे लाभ भी उठा सकेंगे। वहीं वैधानिक मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम यानी एकल खिड़की की सुविधा भी दी जाएगी। भूमि संबंधी स्वीकृतियां राजस्व विभाग और वन अधिनियम 1980 संशोधन 2023 के अनुसार ही मिलेगी। तो अब उत्तराखंड सिर्फ सौर ऊर्जा ही नहीं, बल्कि भूतापीय ऊर्जा के जरिए भी बिजली उत्पादन की दिशा में नए आयाम तय करने जा रहा है। धन्यवाद।